Hello students, welcome back. Here is Ekil Akhwani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 4, that is motion in a plane. पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था कि जो दो वेक्टर्स होते हैं उनका अपन एडिशन किस तरीके से करते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, अब वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो उन दोनों केस के लिए अपन ने वेक्टर एडिशन देख लिया था। आज अपन बात करेंगे वेक्टर एडिशन की ही जब दो वेक्टर किसी एंगल पर हो। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में होते तो वो तो अपन ने देख लिया था। अब जब वो किसी एंगल पे होते हैं तो उनके लिए कुछ लॉज होते हैं जिनको अपन फॉलो करते हैं और उसके बाद ही अपन क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। तो उसी में जो अब आपका जो व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल, ठीक है, तो ये सी वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। और उसमें अपन पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कि जो वेक्टर का एडिशन करना है वो ट्राइंगल लॉ की हेल्प से अपन किस तरीके से करते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं ट्राइंगल लॉ होता क्या है। इट स्टेट्स दैट if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order, the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. अब ये जो लिखा है इसको अपन एक बार समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है ट्राइंगल लॉ। तो मान लिया मैंने कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये कौन सा, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और एक वेक्टर है कैसा, ये इस तरीके से, ये वेक्टर बी है। क्लियर है इतना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्लियर। अब इनको अपन ने देखो सेम ऑर्डर में लिया, ये यहां से ही आगे गया, ये भी यहां से ही आगे की तरफ ही गया है। ठीक है, तो इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट विल बी गिवन बाय द थर्ड वेक्टर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को अपन कंप्लीट कर देते हैं। इस ट्राइंगल को अपन ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। लेकिन इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्टेंट अपन को मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो रहेगा उसे अपन कैसे लेना है, ऑपोजिट ऑर्डर में लेना, मतलब अपन को इस ऑर्डर में लेना है। ठीक है, जैसे पहले यहां से यूं गए, अब यूं गए, अब अपन को यूं नहीं जाना है, अब अपन को उल्टा लेना ऑपोजिट ऑर्डर में। तो जो ऑपोजिट ऑर्डर में अपन जाएंगे यही अपन को बताएगा ए और बी का रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब अपन ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो अपन को इस तरीके से मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, डायरेक्शन कितना क्या रहेगा, उसके लिए अपन को पूरा फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है, तो वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे वही डायग्राम अभी अपन ने बनाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर मेरा बी हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक थर्ड साइड बना देता हूँ ट्राइंगल की, और ये हो गया मेरा वेक्टर आर। क्लियर, इसको नाम दे देता हूँ ओ, इसको नाम दे देता हूँ पी, और इसको नाम दे देता हूँ क्यू। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करना अपन को वो देख लेते हैं। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब कैसे, लेट टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी inclined at an angle theta at the same time be represented by the two sides of triangle OPQ। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, OPQ बाय OA, एक तो सॉरी OP एंड दूसरी क्या है PQ
रेस्पेक्टिवली। इतना क्लियर है? टेकन इन द सेम ऑर्डर, इन्हें अपन ने सेम ऑर्डर में लिया। देखो अभी तो तुमने क्या बोला कि दो वेक्टर लिए अपन ने, एक ए वेक्टर लिया एक बी लिया। ये ट्राइंगल की दो साइड से अपन इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ओपी एंड ओक्यू। ओपी और ओक्यू से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको अपन ने क्या किया, सेम ऑर्डर में लिया। ये देखिए ये यूं आगे गया, ये फिर यहाँ से आगे गया, यूं नहीं कि पीछे आ रहा है। क्लियर? देन देयर रिजल्टेंट, तब इनका रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर आर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे, ओक्यू से, बाय ओक्यू इन मैग्नीट्यूड and direction taken in opposite order। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट ए का और बी का, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो OQ से रिप्रेजेंट होगा। ये जो आर अपन बोल रहे हैं ये OQ से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर कैसे लिया अपन ने, ऑपोजिट। देखिए ये यहाँ से आगे गया, ये आगे गया, अब ये यूं नहीं जाएगा, इसका अपन ने ऑर्डर ऑपोजिट लिया। क्लियर है? अब अपन को क्या करना है, ये जो आर है, आर का अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है। आर का क्या करना है, अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा वो अपन देखते हैं। तो अब ये चीजें मैं क्या इरेज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आर जो है, आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो अपन देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर से। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्लियर? चलिए डायग्राम को भी अपन थोड़ा प्रॉपर और अच्छा कर देते हैं। जैसे ये एक यहाँ गया, एक यहाँ गया और यहाँ से भी यहाँ, इसे O नाम दिया, इसे P नाम दिया, इसे Q नाम दिया। ये वेक्टर A है अपना, ये वेक्टर B है और इन दोनों का ये है रिजल्टेंट R। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ R, R का अपन को क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इसको अपन एक आगे नाम दे देते हैं, जैसे P है ना, इसको अपन आगे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे अपन इसे एक ये नाम देते हैं, इसे भी एक्सटेंड करते हैं। इसे अपन एंगल बना दिया 90 डिग्री और इसे नाम दे देते हैं एग्जांपल के लिए Pn। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में ड्रॉ क्या किया अपन ने, Qn परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, ON के, ON प्रोड्यूस्ड फ्रॉम OP टू N। ठीक है, अपन ने QN एक परपेंडिकुलर बनाई, ये QN एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, किसके परपेंडिकुलर है, ON के परपेंडिकुलर। कैसे बनी है ये, OP को अपन ने और आगे तक रिड्यूस किया N तक, तब ये अपनी परपेंडिकुलर बनी। ठीक है, अब ये जो अपन ने एंगल तो स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल कितना है अपना, ये थीटा, ये एंगल हो गया अपना ये। इतना क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन को साइन थीटा और कोस थीटा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फ्रॉम द फिगर में से है ना, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले लेते अपन, QPN, ये QPN अपन ने ट्राइंगल लिया और इस QPN ट्राइंगल में से अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले साइन थीटा। क्या निकालते हैं अपन, साइन थीटा। अब साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा इट इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो अपन ने ट्रायंगल को लिया क्यू पी एन, अभी बाकी इधर के सबको भूल जाओ, इस ट्रायंगल में अपन को ध्यान रखना, इस एंगल, इस ट्रायंगल में क्यू पी एन में एंगल थीटा कौन सा है, तो थीटा की जो ऑपोजिट साइड होती है, थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है अपनी परपेंडिकुलर। तो थीटा की ऑपोजिट क्या है अपना क्यू एन, तो ये लिख दिया मैंने क्यू एन बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो पता है 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो होता है वो अपना क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या है पी क्यू, क्यू एन बाय पी। क्लियर इतना, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्यू एन मेरे को पता है क्या, नहीं पता, तो इसकी जगह मैंने क्यू एन लिख दिया, डिवाइडेड बाय पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी, तो पी क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने बी। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा दिस इंप्लाइज, देखिए क्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू एन, बी को उधर लेगा तो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, क्यू एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। क्लियर है इतना, क्या मिला मेरे को, देखिए साइन थीटा सबसे क्यू एन बाय पी क्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई क्यू एन बाय बी, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू बी है, तो इस बी को उधर लेगा तो क्या हो गया बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन, या क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसी तरीके से अब मेरे को निकालना है कॉस थीटा, क्या निकालना है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो देखिए ये थीटा की जो ऑपोजिट है ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया पी एन, तो बेस हो गया पी एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी क्यू, तो हो गया पी क्यू। तो यहां से मेरे को मिलेगा दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू, pn मेरे को पता है क्या, pn नहीं पता, तो pn की जगह pn ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय pq कितना है b, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने b। तो ये मिल गया मेरे को, देखिए pn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b उधर गया तो क्या हो जाएगा b cos थीटा इज इक्वल टू pn, तो ये मिल गया pn इज इक्वल टू b cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। अपन ने पहले ये ट्राइंगल लिया, ये छोटा सा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन ने cos थीटा और sin थीटा की अपन ने वैल्यू निकाल दी है। नाउ इन ट्राइंगल, अब अपन को बड़ा ट्राइंगल लेना, अब इस बीच वाले को भूल जाओ, अब अपन क्या करें बड़ा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू। अच्छा ओ एन क्यू, ये 90 डिग्री का एंगल है तो भी ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस अब इस अपन बीच वाले को भूल जाते हैं, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री की जो ऑपोजिट रहता है वो होता है अपना क्या, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ओ क्यू, तो क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, इसे मान लेता हूँ मैं, तो कितना हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ही लेना है, इन दोनों को प्लस ही करना, तो क्या हो गया क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन का स्क्वायर प्लस ये कितना है ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का। ठीक है, ये पूरा क्या है अपना हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर ले ली और एक मैंने बेस ले लिया, इन दोनों का स्क्वायर को प्लस करना। अब इसके आगे देखते हैं, दिस इंप्लाइज, अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी है आर, तो ये हो गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन। अब क्यू एन की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली थी, क्यू एन की वैल्यू कितनी थी अपनी बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एन। अब ओ एन क्या है, ओ एन ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ओ एन को मैं यूं लिख सकता हूँ ओ पी प्लस पी एन, तो ओ एन की जगह लिख दिया मैंने ओ पी प्लस पी एन। देखिए ये ओ एन पूरा है, इसी जगह ये प्लस ये कर दिया और इसका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ओ एन का स्क्वायर था। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस ओपी। अब ओपी कितना है देख लेते हैं, ओपी की वैल्यू ए है, तो ओपी की जगह क्या लिख दिया मैंने ए प्लस पीएन, पीएन की वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा और इस पूरे का क्या है यहाँ पे स्क्वायर। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा आर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, सबसे पहले देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखिए ए आइडेंटिटी पड़ी है ना अपन ने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स हो गया, ये पूरा वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, तो 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, ये 2xy, तो एक्स वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर। इतना क्लियर है, होपफुली यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए इस ए स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ मैं, ये तो ए स्क्वायर ऐसा का हो गया, ऐसा कैसे, प्लस अब इनमें देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर, तो यहाँ मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और बचा क्या यहाँ पे, इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा और इसमें क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन था तो कॉमन निकाल दिया मैंने दोनों में से। अब इसके आगे की बात करें अपन, प्लस अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा क्या 2ab cos थीटा, तो 2ab cos थीटा, क्लियर है इतना। अब इसके आगे अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी क्लास 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर, और प्लस क्या है 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है, इतना क्लियर। बस ये अपना रिजल्टेंट आ गया, ऊपर का मैं ये इरेज कर देता हूँ। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये r स्क्वायर था, अगर मैं r कर रहा हूँ मतलब स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो मेरे को अगर इस तरफ से स्क्वायर रूट लिया तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यही अपन को रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव करना था ये अपना आ गया। यहाँ तक क्लियर है, तो ये अपना क्या आ गया, ये रिजल्टेंट जो था r, इस r की वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा r का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसके बाद अपन को क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ r, क्या बताना है नेक्स्ट अपने को, डायरेक्शन ऑफ r, इस r का डायरेक्शन क्या होगा ये अपन को बताना है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो r है, ये r है, ये जो अपना वेक्टर a है, वेक्टर a के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, क्या कर रहा है, जो r है वो वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो जब r वेक्टर a के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो क्या आएगा ये अपन देख लेते हैं, यहाँ पर नोट लिख देते हैं अपन, लेट r makes an angle बीटा with वेक्टर ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना, ठीक है। देन अब कभी भी डायरेक्शन बोले ना तो सिंपली क्या निकाल दो, टेन बीटा निकाल दो, टेन कंपोनेंट, यहाँ पे एंगल बीटा है तो क्या निकाल दो, टेन बीटा, अल्फा होता तो टेन अल्फा, हमेशा टेन कंपोनेंट निकाल दो, तो टेन बीटा निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल है अपने पास, कौन सा, ओ एन क्यू, ठीक है, कौन सा है, ओ एन क्यू, ठीक है, ओ एन क्यू ट्राइंगल है ना। अब टेन थीटा अपन ने पढ़ा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बीटा अपन ले रहे हैं, तो बीटा के ऑपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना क्यू एन डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा ओ एन, तो बेस हो गया मेरा ओ एन, ठीक है। तो यहां से मिला देखिए क्यू एन की जगह तो क्यू एन ही लिख दिया, और जो ओ एन है, ओ एन इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन, क्लियर है इतना, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, दिस इंप्लाइज tan बीटा। अब यहाँ पे अपन को क्या वैल्यू रखना है, Qn। अच्छा Qn की वैल्यू अपन ने निकाली थी, Qn की वैल्यू जब अपन ने स्टार्टिंग में भी अपन ने सॉल्व किया था वो वाला, तो उस वाले में अपन ने Qn की वैल्यू निकाली थी। क्या कैसे निकाली थी अपन ने Qn की वैल्यू, ये वाला ट्रायंगल लिया था अपन ने कौन सा, PNQ, और PNQ में अपन ने क्या निकाला था, cos थीटा निकाला था। तो cos थीटा अपन ने निकाला था तो क्या आया था, cos थीटा परपेंडिकुलर बाय cos थीटा क्या आया था, cos थीटा क्या होता है, सॉरी cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपनी थी Pn, तो Pn बाय हाइपोटेन्यूज कितनी थी अपने पास, PQ, तो PQ, तो ये हो गया था B cos थीटा इक्वल्स टू PN। ये अपन ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं। तो Pn की वैल्यू कितनी अपनी, B cos थीटा, और एक Qn भी अपन ने निकाला था। Qn कैसे निकाला था अपन ने, sin थीटा से। तो sin थीटा अपना क्या आया था, sin थीटा में अपन क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना था अपना Qn, ठीक है, और हाइपोटेनियस PQ, तो आया था sin PQ, P की वैल्यू कितनी है B, तो आया था B sin थीटा इक्वल्स टू Qn। ये दो चीज अपन ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, ये आपको वापस से लिखना है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये चीज अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब सबसे पहले ऊपर क्या है, Qn की वैल्यू कितनी है अपने पास, Qn की वैल्यू है B sin थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने B sin थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब क्या है अपने पास OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू है A, प्लस PN की वैल्यू कितनी है, B cos थीटा, तो B cos थीटा, ठीक है। तो यही अपना डायरेक्शन हो गया, बस इतना ही करना, B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा। तो अपन ने दो चीज निकाल दी, एक तो रिजल्टेंट निकाला दैट इज √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और फिर अपन ने tan बीटा की वैल्यू निकाली, यही अपना डायरेक्शन है दैट इज B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। तो होपफुली ये जो ट्रायंगल लॉ था ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक वेक्टर A है B है, पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, इससे sin थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो यहाँ से sin थीटा और cos थीटा से जो आपने वैल्यूज निकाली थी वो उसमें पुट कर देना, तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। और डायरेक्शन के लिए तो डायरेक्ट tan बीटा मैंने आपको बता ही दिया। तो आज के लिए इतना ही, अगर इसमें कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू।